दुनिया में हर कोई ज़ॉम्बी में बदल गया था, एक आदमी को छोड़कर हर कोई। लेकिन घबराने की बजाय वो खुशी से चिल्लाया। क्यों? क्योंकि उसे फिर कभी काम पर नहीं जाना था। अब उसके पास 100 कामों की अपनी सूची को पूरा करने का एक नया मिशन था। उसकी सूची में सबसे पहली चीज थी अपने गंदे अपार्टमेंट को साफ करना। दूसरा, वो सुपरमार्केट में गया जहां आपको खाने के लिए सब कुछ मुफ्त मिलेगा। हालांकि ज़ॉम्बी स्टोर मैनेजर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन इससे उसका अनुभव और भी रोमांचक हो गया। तीसरा, उसने अपने बालों को चमकीले पीले रंग में रंगा। चौथा, वो शहर के केंद्र में गया और घर के रास्ते में दीवार पर एक विशाल स्वचित्र बनाया। ज़ॉम्बी ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक रिक्शा भी खींच रहा था और फिर भी उसकी साइकिल से आगे निकल गया। सौभाग्य से वो एक मोटरसाइकिल से टकरा गया और ज़ॉम्बी को अपनी पूंछ से झटकते हुए भाग गया। टोक्यो टावर से सबसे खूबसूरत आतिशबाजी की। उसने उन्हें जलाया और रात के आसमान में चमकीले रंग भर गए। जब भी वो कोई काम पूरा करता तो वो संतुष्टि के साथ उसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लेता। अगले दिन वो छत पर चढ़ गया और एक उच्च गुणवत्ता वाला स्टेक ग्रिल किया। गंध से आसपास के ज़ॉम्बी लार टपकाने लगे। लेकिन जैसे ही स्टेक तैयार हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई मसाला नहीं है और बिना मसाले के स्टेक में कोई आत्मा नहीं है। इसलिए वो एक और मुफ्त खरीदारी के लिए सुपरमार्केट में नीचे चला गया। तभी उसने पास में एक शोर सुना। उत्सुकतावश वो वहां गया और अगले ही पल किसी ने उसे जोर से लात मारी और उसे उड़ा दिया। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। ये एक महिला निकली, एक और जीवित व्यक्ति। वो आदमी जो 20 से अधिक वर्षों से अकेला था, पहली नजर में ही प्यार में पड़ गया। अचानक एक ज़ॉम्बी दरवाजे पर दिखाई दिया। आदमी ने लड़की को छिपने के लिए कहा और खुद उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुक्कों से उस प्राणी को कोई गुदगुदी नहीं हुई। वो जल्दी से पलटा और उसे भागने के लिए कहा। लड़की ने शांति से आगे बढ़कर ज़ॉम्बी का सामना किया। कई शानदार चालों के साथ उसने राक्षस को आसानी से नीचे गिरा दिया। वो आदमी दंग रह गया और तुरंत उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। उसने उसे स्टेक के लिए अपने घर वापस बुलाया, लेकिन महिला ने मना कर दिया। सर्वनाश में खुद पर भरोसा करना जीने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जाने से पहले उसने उसे कुछ वास्तविक जीवित रहने के कौशल सीखने की सलाह दी। फिर वो खुद ही चली गई। वो आदमी दिल टूटकर घर लौट आया। तभी उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आई। उसने तुरंत उसे फोन किया। पता चला कि उसका दोस्त एक होटल के अंदर फंस गया था। अभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन भागने में असमर्थ है। ये सुनकर आदमी ने संकोच नहीं किया। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बचाव अभियान पर निकल पड़े।